Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you will be fine. Today is our lecture number 31. And the topic of this lecture is linear homogeneous difference equations with constant coefficients, and we will discuss its case 3 and case 4. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने केस 1 और केस 2 डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स के रूट्स आपके पास आ सकते हैं लीनियर होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन की। जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं फिर आप उसको सॉल्व करते हैं, यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। केस 1 में हमने डिस्कस किया था व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और हमने फिर उसका सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट किया था। केस 2 में हमने कहा था कि व्हेन द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, जब आपके रूट्स रियल हों और उसमें से कुछ या तमाम रूट्स आपस में इक्वल हों, तो उसको हम कहते हैं रियल एंड रिपीटेड रूट्स। तो उस केस में भी हमने सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट किया था। इस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट 2 केसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। केस 3 और 4 में जो हमारे रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। तो लेट्स सी केस 3। व्हेन द ऑक्सिलरी इक्वेशन phi of e equal to 0 has distinct imaginary roots। केस 3 क्या है कि आपके पास इमेजिनरी रूट्स हैं, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, बट दे आर डिस्टिंक्ट। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 2 रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो लेट्स से इट्स जनरल फॉर्म इज a प्लस आयोटा b एंड अल्फा 2 इज a माइनस आयोटा b, एंड इफ द अदर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी आपके पास सिर्फ ये 2 रूट्स हम फिलहाल ले रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट हैं, बाकी तमाम रूट्स हम जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट ले रहे हैं। तो इस सूरत में आपका जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा इस इक्वेशन का वो बिल्कुल उसी तरह का होगा जैसे आपने रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का सॉल्यूशन पढ़ा था। c1 इंटू फर्स्ट रूट पावर x प्लस c2 इंटू सेकेंड रूट पावर x प्लस c3 इंटू थर्ड रूट पावर x प्लस cn इंटू nth रूट पावर x। तो यहाँ पर भी आपने जो है ना फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको एज इट इज जो है वो जैसे रियल एंड डिस्टिंक्ट केस के अंदर हमने सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट किया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हमने सॉल्यूशन जो है वो लिख लिया है, लेकिन हम इसको मॉडिफाई करेंगे और इसमें से हम जो है वो इसकी नई फॉर्म बनाएंगे। वो कैसे, लेट से हम ये जो आयोटा वाली टर्म्स हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, इनकी पावर आ रही है, तो इस पावर को हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इसकी पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आपने पढ़ी हुई होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, और फिर इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देखेंगे कि वो चेंज हो जाएगा। सो लेट a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो ये कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो इसको हमने उसकी पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी पावर क्या है, x है, इसके अंदर r क्या है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट थीटा इज tan इनवर्स b ओवर a। ये आपकी पोलर फॉर्म के पैरामीटर्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो पावर कैसे चेंज होगी, आपने जो है वो ऑलरेडी इस चीज़ को लर्न किया हुआ है। वी नो दैट देयर इज अ डिमोवरस थ्योरम, जिसकी मदद से आप पावर को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं एंगल के साथ। a प्लस आयोटा b पावर x, आप यहाँ पर जो है वो पावर ले लें, r पावर x, इसकी भी पावर आएगी, वो फिर डिमोवरस थ्योरम लगा के हमने
पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली a माइनस आयोटा b पावर x जो है वो भी किसकी इक्वल हो जाएगी, r पावर x cos x थीटा माइनस आयोटा sin x थीटा, एंड these two results are by using De Moivre's theorem। तो इस तरह से आप जो है वो अपने कम्प्लेक्स रूट्स को या उसके जो कम्प्लेक्स पार्ट है सोल्यूशन का, उसको आपने कॉज और साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। So let we substitute these expressions in our equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, यहाँ पर आप जो है वो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर a प्लस आयोटा b पावर x, a माइनस आयोटा b पावर x, यहाँ पर आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। तो आपके पास जो है वो सोल्यूशन इस टाइप का आ जाएगा, a cos x थीटा प्लस b sin x थीटा इंटू r पावर x प्लस c3 अल्फा 3 पावर x एंड सो ऑन। अब ये a cos थीटा b sin थीटा कैसे बना, यहाँ पर जो है वो c1 c2 कहाँ चले गए, ये हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जब आप a प्लस आयोटा b की पावर x की जगह ये चीज़ पुट करेंगे, a माइनस आयोटा b पावर x की जगह ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा r पावर x, इधर भी r पावर x, इसका मतलब r पावर x कॉमन आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर आ जाएगा cos x थीटा प्लस आयोटा sin x थीटा, यहाँ पर आ जाएगा cos x थीटा माइनस आयोटा sin x थीटा। इसका मतलब cos x थीटा कॉमन लिया जा सकता है, तो अंदर आपके पास बचेगा c1 प्लस c2, दैट इज अनदर कांस्टेंट, उसको हमने कह दिया a, ठीक है। और दूसरा जो है sin x थीटा, उसके साथ जब आप कॉमन लेंगे तो आयोटा भी कॉमन आ जाएगा और अंदर आपके पास बचेगा c1 माइनस c2, तो iota into c1 minus c2 is also a constant, so let's say iota into c1 minus c2 is equal to b। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो हमने जो इसकी फाइनल फॉर्म बनाई है, इसके अंदर हमने a की वैल्यू जो c1 प्लस c2 था उसको a कह दिया, और iota into c1 minus c2 उसको हमने b कह दिया, where a is equal to c1 plus c2 and b is equal to iota c1 minus c2। तो ये आपकी जनरल फॉर्म आ गई है। जब आपके पास कम्प्लेक्स रूट्स होंगे तो आप इस तरह से सॉल्यूशन जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर की फॉर्म में आते हैं, या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे, इस तरह से आपके पास कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। तो ये था हमारा केस नंबर 3। इसके अंदर हमने लर्न किया है कि अगर आपके पास रूट्स कम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट हों, तो आपका फॉर एग्जांपल 2 रूट्स आपके पास कम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2, तो आपका सोल्यूशन इस तरह का आएगा, a cos x थीटा प्लस b sin x थीटा इंटू r पावर x। ठीक है, इसमें थीटा क्या है, tan इनवर्स b ओवर a, r क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कांस्टेंट जो है वो n कांस्टेंट्स हैं टोटल, so this is the general solution। Now we move to the next case, that is case number 4। केस नंबर 4 के अंदर आपने जो है वो क्या डिस्कस करेंगे हम, कि हमारे जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं बट रिपीटेड हैं, यानी आपके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं। तो उस सूरत में हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा। हाँ जी, इस सूरत में हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल आपके जो है वो ये रूट्स हैं, सपोज a प्लस आयोटा b एंड a माइनस आयोटा b आर रिपीटेड ट्वाइस, यानी a प्लस आयोटा b 2 दफ़ा आपके पास आ जाए रूट्स के अंदर, इसी तरह a माइनस आयोटा b भी 2 दफ़ा आ जाए, तो इट मीन्स के रूट्स आर रिपीटेड। देन द जनरल सॉल्यूशन, उस सूरत में आपका जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा इस इक्वेशन का,
वो क्या होगा, क्योंकि रिपीटेड है, ये हमने केस 2 के अंदर पढ़ा था, जब आपके रूट्स रिपीटेड हों तो आप पॉलिनोमियल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो अगर आपके पास रिपीटेड ट्वाइस है, यानी 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, तो इट मीन्स के आप जो है वो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल लिखेंगे। यहाँ पर भी और देखें, यहाँ पर भी हमने फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल लिख दिया, C1 प्लस C2x C3 प्लस C4x। तो अगर ये रूट रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये रूट भी क्या होगा, रिपीट होगा, क्योंकि ये पेयर की फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 होगा और यहाँ पर भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो जाएगा। तो दिस विल बी C1 प्लस C2x एंड दिस विल बी C3 प्लस C4x। इसी तरह अगर इस मतलब रूट्स आपके पास ज़्यादा आ जाएं या रिपीटेड थ्राइस हों, 3 दफ़ा रिपीट हो रहे हो, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है जनरल सॉल्यूशन का, इट कंटेन्स n कांस्टेंट C1 C2 C3 C4 C5, यहाँ पर C5 आएगा, C5 इंटू अल्फा 5 पावर x। तो दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए, C5, क्योंकि आपकी कांस्टेंट ये C4 यहाँ पर आ गया, तो नेक्स्ट कांस्टेंट विल बी C5 and next root should be alpha 5. So this is the general solution. It contains n constant, so it means this is the general solution. तो complex roots अगर repeated हों तो आप क्या है वो इस तरह से solution construct करेंगे। Now we move to the examples. लेकिन यहाँ पर जो हम examples solve करेंगे वो हम पहले 2 केसेस की सॉल्व करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किए थे। इस लेक्चर के अंदर जो हमने 2 केसेस डिस्कस किए हैं कम्प्लेक्स रूट्स वाले, इनके एग्जांपल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम फिलहाल जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स वाली एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और एक एग्जांपल हम रियल एंड रिपीटेड रूट्स वाली जो है वो सॉल्व करेंगे, जो केस 1 और केस 2 के रिलेटेड है। तो फॉर एग्जांपल आपका ये इक्वेशन है, दिस इज द डिफरेंस इक्वेशन yx plus 3 minus 3yx plus 2 minus 10yx plus 1 plus 24yx is equal to 0. So this is the difference equation and you can see that it contains constant coefficients. इसका coefficient 1 minus 3 minus 10 24, they are the coefficients and these are constants. दूसरा आप देख सकते हैं कहीं पे भी y की 2 टर्म्स मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ठीक है, और y की तमाम टर्म्स की जो डिग्री है, जो पावर है, दैट इज 1 and right side is equal to 0. So it means that this is the linear homogeneous difference equation with constant coefficients. So ये हम जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, उसी के जो है वो रिलेटेड एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म यानी इसकी आप जो है वो शिफ्ट ऑपरेटर की जो फॉर्म होती है वो आप लिख लें। तो यहाँ पर +3 है तो दिस विल बी क्यूब -3 कोफिशिएंट एज इट इज आ गया, +2 ई स्क्वायर +1 ई पावर 1 कांस्टेंट एज इट इज, +24, यहाँ पर एक्स के अंदर कोई भी जो है ना वो नंबर ऐड नहीं हो रहा या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इट मीन्स यहाँ पर जो है वो ई पावर 0 है, सो इट मीन्स यहाँ पर ये नहीं होगा। तो ये आपने इसकी जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म लिख ली। उसके बाद हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ ऑपरेटर ले लेते हैं, दैट विल बी ई क्यूब -3 ई स्क्वायर -10 ई +24 इज इक्वल टू 0। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप उसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखें, ठीक है। दैट इज़ वेरी सिंपल। जो चीज़ यहाँ पर ऐड हो रही होती है एक्स के अंदर वो आपकी शिफ्ट ऑपरेटर की पावर होती है। इसी तरह बाकी जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो सेम एज इट इज़ आते हैं। और जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर आप वाई एक्स नहीं लिखते, आप सिंपल ऑपरेटर वाला जो पार्ट है वो वाला लिख लेते हैं,
फिर आप क्या करते हैं, इस एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन इट्स डिग्री, इसकी डिग्री क्या है उसके मुताबिक इसके रूट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर इसकी डिग्री इस इक्वेशन की क्या है, इस इक्वेशन की डिग्री 3 है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, सो इट मस्ट हैव 3 रूट्स, 3 रूट्स इसके लाजमी होंगे। तो लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि वो रूट्स किस टाइप के होंगे। तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये है कि जो है ना इनके फैक्टर बना लिए जाएं, इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया जाए ताकि फिर उसको सॉल्व करना आसान हो। लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन है, इट मीन्स के जो है वो ज़रूरी नहीं है इसकी आप जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकें। सो हमें इसके रूट्स निकालने हैं, ई क्यूब माइनस 3e² माइनस 10e प्लस 24। एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो कोई दो फैक्टर जो है वो उनको आप कंबाइन करें और उसमें से दोनों में से एक कॉमन फैक्टर जो है वो कॉमन आ रहा हो और फिर उसको आप जो है वो रीएडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एक ऐसा नंबर खुद से लें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है, तो वो इसका रूट होगा और फिर उसके ऊपर हम सिंथेटिक डिवीजन लगा के बाकी रूट्स निकाल सकते हैं। तो बहरहाल इस इक्वेशन के रूट्स जो है आपके पास वो कौन से होंगे। हाँ जी, इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म ये हो सकती है e-2, e+3 एंड e-4। लेकिन ये कैसे आएगी, ये आपको जो है ना सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू ही फाइंड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल एक रूट आपने फाइंड कर लिया, e इज इक्वल टू 2। लेट्स सी, e इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा बिकॉज 2 पावर 3 इज 8, 2 पावर 2 4 into 3 12, 8 minus 12 this is -4, then 10 into 2 20, -4 and -20 this is -24 plus 24, so it will be equal to 0. It means e is equal to 2 is the root of this equation. फिर आप इस पे सिंथेटिक डिवीजन लगाएं, ठीक है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रिमाइंडर के तौर पर आ जाएगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टर जो है वो इजीली बना सकते हैं। तो एक फैक्टर 2 से आएगा, दैट विल बी -2। बाकी दो फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप इजीली बना सकते हैं। तो एक होगा e+3, एक होगा e-4। सो आपने फैक्टर फॉर्म बना ली अपनी गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन की। यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि इसके 3 रूट्स हैं, +2, -3 एंड +4। रूट्स निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी टाइप देखेंगे कि ये किस टाइप को सूट कर रहा है, टाइप नंबर 1 को, 2 को, 3 को या फिर 4 को। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखें 2, -3, 4 तमाम रूट्स आपके रियल नंबर्स हैं, कोई आयोटा यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा और तमाम के तमाम रूट्स आपस में डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है, एक जैसे नहीं हैं। तो इट मीन्स के ये कौन सा केस है जो आपने 4 केसेस डिस्कस किए थे। दिस इज केस नंबर 1, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के अंदर हम किस तरह से जो है वो सोल्यूशन लिखते थे, उसकी जर्नल फॉर्म क्या थी, C1 अल्फा 1 पावर x प्लस C2 अल्फा 2 पावर x प्लस C3 अल्फा 3 पावर x। और ये कंटिन्यू हम करते हैं जितनी आपकी क्वेश्चन की डिग्री हो, ऑर्डर हो। अब यहाँ पर 3 रूट्स हैं, लेट्स से दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2, दिस इज अल्फा 3। इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जिसको मर्जी अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 कह सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज अल्फा 1 2, तो ये क्या आ गया, C1 2 पावर x प्लस C2 -3 पावर x प्लस C3 4 पावर x। सो ये आपका जर्नल सॉल्यूशन है इस गिवन जो है वो डिफरेंस इक्वेशन का। इसी तरह हम एक और एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। So let's see, this is our next example, un plus 4 minus 8 un plus 3 plus 18 un plus 2 minus 27 un। अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आप ये देखें, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y नहीं है बल्कि u है। दूसरा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं है बल्कि n है,
ठीक है, अगर आप इसको पिछली इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, वहाँ पर y(x + 3 y(x + 2 इस तरह की चीज़ें थी, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, x था। तो यहाँ पर जब हमने सोल्यूशन लिखा तो 2 पावर x 3 पावर x 4 पावर x y(x) लिखा था। तो अब बिल्कुल यही काम हम करेंगे, लेकिन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल u होगा और इंडिपेंडेंट क्या होगा, n होगा। सबसे पहले हम जो है इसके सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिख लें। सिंबॉलिक फॉर्म आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर वाली फॉर्म इस तरह होगी, e⁴ -8 e³ + 18 e² -27 un = 0। उसके बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लें, ऑपरेटर इक्वेशन। दिस इज e⁴ -8 e³ + 18 e² -27 = 0। अब इसके आप जो है वो फैक्टर बना लें, इसको सिंथेटिक डिवीजन से कर लें। 4 रूट्स आपके पास आएंगे इस इक्वेशन के। यू हैव द चॉइसेस, आप इसको जिस तरह से मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग इसकी जो फैक्टराइजेशन फॉर्म बनेगी वो आपके पास बनेगी e+1 इंटू e−3³ = 0। तो अगर आप इसमें -1 देखें, -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और फिर वो -1 को आप सिंथेटिक डिवीजन के अंदर यूज करें तो जो आपका रिमाइंडर एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी द फार्मूला ऑफ e−3³। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो फैक्टर बनेंगे वो बनेगा e+1 एंड e−3³। तो यहाँ से आपके पास कितने रूट्स निकलेंगे, एक -1 आ जाएगा और दूसरा जो है वो 3 आएगा, लेकिन 3 रिपीटेड होगा। कितनी दफ़ा रिपीट होगा, 3 दफ़ा, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 3 है। सो आपके पास 4 रूट्स ही निकलेंगे, लेकिन उसमें से -1 डिस्टिंक्ट है, बाकी तीनों क्या हैं, रिपीटेड हैं। ठीक है, रिपीटेड कितने रूट्स हैं, 3। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल आप बनाएंगे वो डिग्री 2 का बनाएंगे। जो पॉलिनोमियल आपने केस 2 के अंदर डिस्कस किया था कि अगर आपके पास 2 रूट्स जो है वो रिपीट हो रहे हो तो पॉलिनोमियल डिग्री 1 का बनता है। 3 रूट्स हो तो पॉलिनोमियल डिग्री 2 का बनेगा। 4 हो तो पॉलिनोमियल डिग्री 3 का बनेगा। यहाँ पर चूंकि 3 आपके रूट्स जो है वो रिपीटेड हैं, इसलिए आपका जो इन तमाम रूट्स के लिए जो पॉलिनोमियल उसके कोफिशिएंट में आएगा उसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। और -1 तो वैसे ही डिस्टिंक्ट है, रियल है। तमाम रूट्स रियल हैं बट रिपीटेड है। इस वजह से यहाँ पर जो जनरल सोल्यूशन आपका बनेगा दैट विल बी C1 इंटू -1 पावर n। तो यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई नहीं होगा, बट 3 वाला जो रूट है, तो एक तो आपने x की बजाय यहाँ पर n यूज़ करना है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं आपका जो वेरिएबल है दैट इज u। तो u n किसकी इक्वल आ गया, C1 -1 पावर n प्लस C2 प्लस C3n प्लस C4n²। तो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इनटू रूट, जो आपका रूट रिपीट हो रहा है 3, उसकी पावर क्या आ गई, n आ गई। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ आवर गिवन डिफरेंस इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर मीन वाइल आपको यहाँ तक कोई इशू आता है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।